डिग्री 6 अक्षांश के मध्य स्थित है। ये वाला शब्द है 8 डिग्री 4 अक्षांश और ये इससे आता है 37 डिग्री 4 सॉरी। तो फिर वापस सुनिएगा दोबारा 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके बाद में देशांतर रेखा देते हैं इधर से जो कहेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर ये देशांतर रेखा होगी इस तरह से। उसके हिसाब से इधर से अपनी जो रेखाएं है वो है 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर। ये गुजरात उत्तर रेखा से है तो ये 68 डिग्री 7 और इसके बाद में आनंद जो शब्द है ये है अपना 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत किन किन अक्षांशों में देशांतरों के मध्य स्थित है। आप ये बताएंगे कि भारत 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अक्षांश के मध्य स्थित है और 68.7 देशांतर से 97 डिग्री 25 देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसको आपको एक अच्छी तरह से याद करना है। तो यही नोट करेंगे परीक्षा में अक्सर आता रहता है। तो भारत के जिन अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है तो ये आपको बताना है। इसके बाद में भारत के अंदर जो 3 प्रमुख रेखाएं हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इनमें से कर्क रेखा जो है वो अपने भारत के मध्य से गुजरती है। तो देखिए 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश यहाँ पर है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर इस तरह से यहाँ तक एक कर्क रेखा है। इस तरह से तो ये कर्क रेखा भारत के 2 भागों को बांटती है। पहला प्रश्न आ जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ से जब गुजरती निकलती है हमारे प्रदेश तक तो इसके मध्य में 8 राज्य पड़ते हैं। 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। पहला इधर गुजरात है, उसके पड़ोस में भी राजस्थान के 2 जिले आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें ऐसे प्रश्न बनता है कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। तो आप कहेंगे कर्क रेखा 23 वैसे 23.5 उत्तर अक्षांश जो है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसके बाद में यह भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो आप कहेंगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से 8 राज्यों से ये गुजरती है। तो ये मुख्य बिंदु है इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो भारत की स्थलीय रेखा कितनी है और समुद्र तट की रेखा कितनी है। तो आकार के बारे में ये भौगोलिक स्थिति, ये जो पहला टॉपिक है स्थिति बारे में बताया कि भारत के अक्षांश देशांतर मध्य स्थित है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये तो स्थिति हुई कि एशिया किस भाग में भारत स्थित है। अगर आकार में हम इसके क्षेत्रफल से कितना बड़ा है ये लेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। विश्व में क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है इसको भी अच्छी तरह याद करना है। ये हमेशा आता रहता है। 8वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा कि भारत का क्षेत्रफल 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर ये इसका
भारत का क्षेत्रफल है 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर सुनिए 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आपने वर्ग नहीं लिखा किलोमीटर लिख दिया तो आपको गलत हो जाएगा। तो ये भारत का क्षेत्रफल है। इसके अलावा फिर विश्व में कौन सा स्थान है? आप लिखेंगे भारत में क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इससे पहले 6 बड़े देश हैं, उनमें एक अमेरिका है, रूस है, चीन है, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे 6 देश जिनका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। इस तरह से भारत का इसमें 7वां स्थान है। इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का संपूर्ण क्षेत्रफल है, उसका भारत का जो क्षेत्रफल है वह 2.4% है। तो इस प्रकार से भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, या भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, 2-3% छोटे बनते हैं, ये आपको याद करने हैं। 2.4% याद करना है। इसके अलावा इसमें फिर पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। जैसे ये यहाँ से ये पूरी यहाँ से इधर यहाँ तक की समुद्र स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो आप लिखेंगे स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। यह आपको बताना है भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। यह आपको बताना है। इसके अलावा फिर दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ पर भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है? तटीय सीमा रेखा से मतलब है भारत का जो समुद्र के किनारे पर है इसका क्षेत्रफल, इसके साथ साथ इसमें जो अंडमान निकोबार जो लक्षद्वीप है इनका भी क्षेत्रफल शामिल है। इसका क्षेत्रफल है तटीय क्षेत्रफल 75,166 किलोमीटर। इसमें जो अपने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है इनका भी शामिल है। इससे ये दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो आप बताएंगे 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। और समुद्री तटीय सीमा कितनी है? तो इसमें संपूर्ण है नहीं 75,166 किलोमीटर। ये आप अपनी हो गई स्थिति। तो भारत का क्षेत्र कितना है, इसमें कौन सा स्थान है, भारत की तटीय रेखा कितनी है, स्थलीय रेखा कितनी है, ये आपको याद रखना है। ये मुख्य बिंदु है। राज्य कौन कौन से हैं? वैसे संपूर्ण भारत के अंदर और देश कौन कौन से? संपूर्ण भारत के अंदर अपने 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख रखा है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें परिवर्तन हो गया है, तो राज्य हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 9। तो ये आपको याद करना है, याद रखना है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? यहाँ इसे ध्यान देने बात है कि पहले अपने यहाँ पर जो 29 राज्य थे उनमें जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में ये 28 राज्य हो गए और इसके 2 हिस्से कर दिए। एक लद्दाख जो केंद्र शासित बना दिया गया, दूसरा है जम्मू कश्मीर, इसका भी केंद्र शासित बना दिया गया। इस तरह से राज्य समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। तो कुल संख्या हो गई केंद्र शासित प्रदेशों की 9 और राज्य हो गए 28, एक कम हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो देखिए भारत के पश्चिम में जो है पड़ोसी देश वो है पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कई बार दिशाओं के बारे में आता है तो
उसके बाद में उत्तर में ये आता है इधर चीन और तिब्बत। उत्तर में चीन और तिब्बत और पूर्व में और एक आता है बर्मा या म्यांमार बोलते हैं पुराना नाम। ये जो बांग्लादेश है ये म्यांमार है। तो ये पूर्व में और दक्षिण में आता है श्रीलंका। दक्षिण में श्रीलंका। ये प्रश्न में कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनकी दिशाएं कौन कौन सी है। फिर बता रहा हूँ दोबारा से ध्यान देना जरा। पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन नेपाल है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, दक्षिण में श्रीलंका और एक मालदीव है। इस तरह से ये पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों में भारत का देखिए एशिया महाद्वीप में भारत जो है दक्षिण दिशा में स्थित है। तो दक्षिण एशिया के अंदर भारत का अपना एक विशेष महत्व स्थान रखता है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसका भी बहुत अधिक महत्व है क्योंकि ऐसी स्थिति विश्व में किसी भी देश की नहीं है जिसके तीनों तरफ समुद्र हो। इससे क्योंकि जो सीमा सुरक्षा है वो मजबूत होती है। तो अपने हिंद महासागर भारत तीनों से समुद्र से घिरा हुआ है। कोई भी शत्रु आसानी से हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकता। उधर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है जो कि उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी रक्षा करता है या फिर उत्तरी भाग से जो चीनी साइड से कोई भी शत्रु हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये इसका भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। हिमालय पर्वत फलित आकार का धनुषाकार में है नेपाल के पास। ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में हमारे भारत से स्थलीय मार्ग से व्यापार अधिक होता था, लेकिन बाद में समय के अनुसार जो ही जलवायु में खोज हुई तो समुद्री मार्ग से यातायात करना सुलभ हो गया और दूरी भी कम हो गई। तो अपने यहाँ से समुद्र के मार्ग से यूरोप और अफ्रीका के देशों में यातायात करना या व्यापार करना सुगम हुआ। यहाँ से बहुत सारे व्यापारी अपने सामानों का निर्यात करते थे। मलमल की ढाका की इस तरह से जो चीज सूते कपड़े सूती मिलें वगैरह यहाँ से जाते थे। मसाले वगैरह निर्यात होते थे। तो प्राचीन काल के अंदर भारत की आर्थिक स्थिति व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत थी। भारत का विश्व के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। ये जो पहला पार्ट है इसमें इतना ही बताया गया है। इसमें एक बात और रह गई कि भारत के मध्य से देखिए इधर से ध्यान देना है आपको। इधर अरुणाचल प्रदेश है और इधर गुजरात है। तो जो अपनी पृथ्वी है वह हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके बाद में गुजरात में। इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है, लेकिन हमारी घड़ी विशेष रूप से एक ही टाइम बताती है दोनों जगह का। इसका जो हमने माना है वो यहाँ पर 11:30 बजे मानक रेखा मानिए जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या मिर्जापुर के पास से गुजरती है, उससे अपनी घड़ियां चलती है। उसमें टाइम फिक्स किया गया है। तो स्थानीय मानक रेखा जो माना गया इसको 11:30 बजे यहाँ पर ये रेखा ये रेखा जो है ये मानक रेखा मानी गई है। इससे अपना पूरा समय निर्धारित किया गया है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। भारत की मानक व्यापक रेखा कौन सी है आप बताएंगे। 11:30 पूर्व देशांतर रेखा जो है इसको मानक रेखा माना गया है। इससे हमारे यहाँ का समय निर्धारित किया गया है। और अपने जो देशांतर है इनमें जो 1 डिग्री है वो 4 मिनट की होती है। तो इस तरह से इन डिग्रियों
के हिसाब से टाइम चलता है 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगते घूमने में। ये आकार स्थिति भारत के पड़ोसी देश कौन से, भारत के पड़ोस में कौन कौन देश स्थित है। इसके अलावा भारत के सागर, देखिए भारत के समुद्र बारे में आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है इधर। और पश्चिमी अरब सागर है, इसको सिंधु सागर कहते हैं। गंगा सागर कहाँ है, तो आप बंगाल खाड़ी देखेंगे तो यहाँ पर गंगा गिरती है, इधर सिंधु नदी यहाँ पर गिरती है, सिंधु सागर बोलते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर है और श्रीलंका और भारत के मध्य को बीच में जो खाड़ी है उसको एक यहाँ पर मन्नारी खाड़ी बोलते हैं और पाक जल संधि, पाक जल संधि बोलते हैं। ये यहाँ पर स्थित है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये वाली। तो इससे आपको थोड़ा भी ध्यान रखना है कि अरब सागर किस दिशा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में स्थित है, हिंद महासागर किस दिशा में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है। पाक जल संधि कुछ लोग इधर भी देते हैं पाक के नाम से, जबकि यहाँ पर स्थित है। और मन्नार की खाड़ी भी इधर स्थित है। खंबात की खाड़ी गुजरात के मध्य गुजरात के पास ये कच्ची खाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए पाठ में अपना समाप्त होता है। इस पाठ के अंदर यही बताया, छोटा सा पाठ है, कल इसके हम आपको प्रस्तुत करवाएंगे। धन्यवाद। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं आपको कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का और पुस्तक दूसरी जिसका नाम है समकालीन भारत भाग 1, उसका पहला पाठ है भारत का आकार एवं उसकी स्थिति, इसके बारे में वे अध्ययन करेंगे। तो भारत विश्व की प्राचीन संस्कृति में से एक है। भारत ने सामाजिक आर्थिक से बहुमुखी उन्नति की है। भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की स्थिति, भारत एक विशाल देश है, यह भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 दक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षांश के मध्य स्थित है। 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर और 57 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है।